तो देखो कल हमने बात किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ठीक है ना, जिसके अंदर हमने कल थ्योरेटिकल पढ़ ली थी। उसके अंदर हमने एक चीज देखी थी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे जमीन की और जाता है तो जमीन उसको कुछ ग्रेविटी फोर्स से क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, एंड दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब कि वो ये कांस्टेंट है, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओगे तो यही फोर्स आपको नॉर्मली मिलेगा, ठीक है। पोल्स का एक एक्सेप्शन है तो वो देख लेते हैं। तो देखो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी की तरफ नीचे गिरेगा, कोई भी संसार का कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी की तरफ नीचे गिरेगा और उसमें और कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ अपना मास है और एक ग्रेविटी है, ठीक है ना। तो पृथ्वी वो ऑब्जेक्ट को अपनी ओर एक ही फोर्स से क्या करेगी, खींचेगी, दैट इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। तो वो एक्सेलरेशन, ये अगर मैंने यहां से छोड़ दिया तो ये पृथ्वी पे आएगा, तो पता है आपको उसका एक्सेलरेशन होगा, मतलब उसकी जो स्पीड है ना उसमें बढ़ोतरी होगी, उसका जो वेलोसिटी वो धीरे धीरे क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो वेलोसिटी हो गई, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर है जमीन की तरफ तो उस वेलोसिटी में क्या आएगा, धीरे धीरे इंक्रीजिंग रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। उसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो फिर अगर ये गिर रहा है यहां से, या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, गिर रहा है तो वो धीरे धीरे जैसे अर्थ की सरफेस पे आएगा ना तो वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को क्या करता जाएगा, बढ़ाते जाएगा, उसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। और वो किससे होगा, ग्रेविटी से होगा, तो वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन कल हमने एक बंदे ने पूछा था हमको, हेड था शायद, ठीक है ना, कि सर जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ेगा नीचे तो आप बोल रहे हो कि ये कांस्टेंट है 9.81, मतलब संसार के कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल्स पे ये सेम फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये बात तो सही है, लेकिन उसने ऐसा बताया था कि जब ये फोर्स, ये जब एक ही फोर्स से गिरेगा तो दो चीज है अलग अलग, तो वो एक पहले आती है और एक दूर बाद में क्यों आती है। मतलब अगर मैं यहां से पेपर ले लूं या फिर एक काम करो, इसको ले लो और इसको ले लो, तो ये जब दोनों ही गिरेंगे तो एक पहले आएगा और एक बाद में आएगा, ऐसा क्यों। अगर ग्रेविटी तो दोनों पे सेम गिर रही है, कांस्टेंट है 9.81 का, तो अगर ग्रेविटी दोनों पे सेम लग रही है, अर्थ उसको सेम खींच रही है अपनी तरफ, है ना, एक ही फोर्स से खींच रही है, दैट इज 9.81, और एक्सेलरेशन भी सेम हो रहा है, तो एक ऑब्जेक्ट देरी से आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट जल्दी आ रहा है जमीन पे, ऐसा क्यों, अगर सेम फोर्स लग रहा है। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर मैं इसको दोनों को फेंकू यहां पर, तो ये दोनों फिजिक्स के हिसाब से एक साथ आने चाहिए, लेकिन इसमें आप देखो ना, एयर का भी तो रोल है यहां पर, ठीक है। अगर ये नीचे आ रहा है तो उसको एयर क्या करेगी, ये जब नीचे आएगा तो उसको एयर क्या करेगी, अपवर्ड फोर्स लगाएगी, उसको उसके आने में रुकावट पैदा करेगी। और अगर इसमें, अगर ये मैं रुमाल यहां से फेंकूं तो जैसे रुमाल नीचे आएगा तो रुमाल पे भी एयर क्या करेगी, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, ठीक है ना। और ये रुमाल नीचे आना चाह रहा है, लेकिन इसमें बीच में क्या आ रहा है, एयर आ रहा है। ये रुमाल को अगर नीचे आना है तो उसको एयर को काटते हुए नीचे आना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो ये फैक्टर है, अदरवाइज ये दोनों साथ साथ में आएंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन दोनों का ड्यू टू ग्रेविटी हुआ है, ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगी अर्थ की, तो फिर ये दोनों भी सेम नीचे आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें कुछ एक्स फैक्टर जो है वो काम कर रहा है, ठीक है ना। यहां पर हम उसको क्या लेंगे, एयर की रेजिस्टेंस के कारण ये हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी कैसे है देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं तुमको। मान लो कि हमारा ये बोर्ड ले लिया हमने और एक ये ले लिया पेपर का पीस, ठीक है, ये दोनों ले लिया, ठीक है। अभी देखो ये जब भी मैं नीचे गिराऊंगा तो होगा क्या कि ये बोर्ड है वो जल्दी नीचे आ जाएगा और ये पेपर का पीस है वो धीरे धीरे आएगा। देखो छोड़ो, ठीक है, मतलब कि पहले पेपर आ गया और फिर वो क्या हो गया, लाओ तो पहले बोर्ड आ गया और उसके बाद में कौन सा आया, पेपर का पीस आ गया, ठीक है। फिर से छोड़ूंगा तो फिर से यही होगा, 1000 बार छोड़ूंगा 1000 बार यही होगा। कुछ भी कर लो, एक ही लेवल से अगर मैं छोड़ दूंगा तो आना तो ये बोर्ड को ये सबसे पहले नीचे है, ये पेपर का पीस धीरे धीरे ऐसा झूलता झूलता आएगा नीचे, मजा लेता हुआ, ठीक है ना, लेकिन ये तुरंत आ जाएगा। तो इस दोनों पे सेम फोर्स है तो सेम आना चाहिए, लेकिन दोनों कैसे आ गए, एक जल्दी आया एक बाद में आया, ऐसा क्यों हुआ। तो देखो क्या होता है, जब ये नीचे गिरता है ऐसे,
तो जैसे ये नीचे गिरेगा तो ये अपने नीचे की हवा को हटाने के बाद नीचे आएगा, ठीक है। तो ये जैसे ही नीचे आएगा तो ये क्या काम करेगा, इसके नीचे जो भी हवा है उसको क्या कर देगा, साइड में हटा देगा और फिर नीचे आएगा। कागज भी यही करेगा, कागज भी अपने नीचे जो भी हवा है उसको हटाने के बाद आएगा। लेकिन इसका देखो एरिया और उसका मास देखो, और इसका एरिया देखो और उसका मास देखो। इसका मास बहुत कम है और इसका मास क्या है, बहुत ज्यादा है। इसका मास बहुत ज्यादा है, इसका मास बहुत कम है। अभी क्या हो रहा है, इसका एरिया मुझे ज्यादा लग रहा है कंपेयर टू इट्स मास। इसका अगर मैं एरिया देखूं ना तो वो उसके मास के हिसाब से कैसा है, ज्यादा है। और इसका मैं एरिया देखूं तो वो इसके मास के हिसाब से कैसा है, कम है। आपको लगेगा सर इसका एरिया कम है और इसका एरिया ज्यादा है। हाँ ये सही है, लेकिन अगर हम मास के कंपेयर में देखें तो इसका ज्यादा मास है और इसके हिसाब से इसका एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब उसको ये मास है ना जल्दी नीचे लेके जा रहा है। और इसमें इसका क्या हो रहा है, इसका एरिया इसके मास के हिसाब से कैसा है, बड़ा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें मास ही नहीं है, इसमें मास ही नहीं है, बहुत कम है, लेकिन उसका एरिया क्या है, ज्यादा हो गया है। तो फिर ये नीचे जाएगा ना तो ये प्रेशर नहीं बना पाएगा। एक मास के कारण, ये कम मास के कारण एक वेलोसिटी बना नहीं पाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं एक्सेलरेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, अगर हम ग्रेविटी को कंसिडर करते हैं तो। और करेगा भी तो, लेकिन इसके हवा है नीचे तो ये हवा को इतना ज्यादा हटा के आ नहीं सकेगा। तो दोनों साथ में इसके कारण नहीं आ रहे, ठीक है। देखो मतलब ये पहले आ रहा है और ये पेपर कैसे आ रहा है, बाद में आ रहा है। लेकिन अगर हम एक काम करें, ये एयर को हटा दे, ये एयर को हटा दे, एयर चाहिए ही नहीं। अगर एयर नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, अगर एयर नहीं है तो एक काम हो सकता है, हमारा कॉन्सेप्ट है ना वो शायद प्रूव हो जाए, ठीक है। फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है इसमें हमको एयर ही का इश्यू है, एयर का इश्यू है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम एयर को तो यहां से हटा नहीं सकेंगे वरना सब सांस कैसे लोगे, और हम ना तो स्पेस में जा सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करेंगे ना हम कि ये जब नीचे आ रहा है तो उसको एयर का प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं, एयर का प्रॉब्लम। हम एक काम करेंगे, ये एयर यहां से हटा दे तो फिर इस पे सिर्फ क्या लगेगा, इस पे सिर्फ क्या लगेगा, ग्रेविटी लगेगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम इसके ऊपर, ये बोर्ड के ऊपर इसको रख लेते हैं, ताकि इसको जो हवा निकालनी है नीचे आते समय, जो इसको हवा निकालनी है, ये हवा कौन निकाल देगा, ये बोर्ड निकाल देगा, ठीक है। अगर ऐसे है, ये मान लो रख लिया है, तो फिर इसको, ये पेपर को जो हवा निकालने की है नीचे से, वो तो ऑलरेडी कौन निकालता चला जाएगा, बोर्ड। तो इसके लिए तो हवा निकालने का कोई काम है नहीं, तो फिर हमारा काम बन जाएगा अगर फिजिक्स सही है तो, ठीक है। तो देखो मैं अगर एक काम करता हूं, इसको यहां रखता हूं, इसके ऊपर ये रखता हूं, अभी ये पेपर को जो हवा निकालने के लिए वो कौन निकाल रहा है, ये बोर्ड निकाल देगा, ठीक है। और अगर बोर्ड निकाल देगा तो फिर इसके लिए कोई हवा का रेजिस्टेंस का कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो फिर ये भी 9.81 के हिसाब से, मीटर पर सेकंड के हिसाब से ही, वो स्क्वायर के हिसाब से नीचे आना चाहिए। मतलब कि ये दोनों साथ में नीचे आना चाहिए। अभी हमने 2 बार ट्राई किया, 2 बार ये बोर्ड जल्दी आया और ये कैसा आया, कम आ गया। अभी देखते हैं इसके ऊपर रख के कि क्या होता है अगर फिजिक्स काम कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कैसे आएंगे, एक ही साथ नीचे आएंगे। और हमारा जनरल लॉजिक ये बोल रहा है, अगर मैं भी मानो तो मेरा जनरल लॉजिक, आपका भी जनरल लॉजिक क्या बोलेगा कि सर आप इसको ऊपर रख लो, लेकिन फिर भी बोर्ड तुरंत नीचे चला जाएगा और ये पेपर झुलता हुआ आएगा इसके बाद, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में जो बोल रहा है इसके हिसाब से क्या होगा कि ये दोनों साथ में आएगा, क्योंकि अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको एक ही साथ, एक ही फोर्स के साथ नीचे खींचेगी अगर सेम लेवल पे है तो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, देखो इसको मैंने चिपकाया नहीं है, इसको हमने चिपकाया नहीं है, ऐसे ही रखा है, चिपकाने का मतलब नहीं है, ठीक है। चिपकाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन बिना चिपकाए ये हो गया, इसको ऐसे रख लिया मान लो, ठीक है। ये मूव कर रहा है, ठीक है ना, ये मूव कर रहा है, चलो इसको रख लिया। अभी मैं नीचे फेंक रहा हूं, क्या होगा, दोनों साथ में आएंगे या पेपर पहले आएगा और बोर्ड पहले आएगा और पेपर बाद में आएगा, देखते हैं। चलो 1 2 3, क्या हुआ, दोनों साथ में आए, मतलब पृथ्वी दोनों को अपनी तरफ सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से खींच रहा है। समझ में आ गया, लो एक बार फिर से कर रहा है, सरफेस चेंज कर रहा है, सरफेस क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, यहां पर रख रहा हूं, ठीक है। फिर से देखते हैं, ठीक है ना, फिर से यही हुआ, मतलब कि फिजिक्स वर्क कर रहा है, ठीक है, कर दे।